सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुहल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे यहाँ पे सेशन नंबर 3, प्लान फिजिकल एक्टिविटीज़। शारीरिक गतिविधियों की योजना किस प्रकार से बनाई जाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे 3 चीज़ें: एवरीडे एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो बच्चों को हर दिन कम से कम 1 घंटे में मध्यम से कठिन तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि में भाग लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। सक्रिय रहने के लोकप्रिय तरीके पैदल, साइकिल चलाना, खेल और मनोरंजन के माध्यम से है। शारीरिक गतिविधि को कंकाल की मांसपेशियों द्वारा उत्पादित किसी भी शारीरिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एक बच्चे के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण है। एक बच्चे को अपने बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद कर सकता है, मोटर कौशल में सुधार कर सकते हैं, कम रक्तचाप, रक्त शर्करा में सुधार हो सकता है। शारीरिक गतिविधियों के लाभ। उसी प्रकार किस प्रकार की शारीरिक गतिविधि सबसे अच्छी है? आपके दिल के लिए शारीरिक गतिविधि, आपके अन्य मांसपेशियों के लिए शारीरिक गतिविधि। तो यहाँ पे एक ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीजेस बाय अप टू 35%। कि आप किसी भी डिजीज से 35% तक अपना बचाव कर सकते हैं। आपके दिल के लिए शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधियां जिसमें पैरों और हाथों के स्थिर लयबद्ध आंदोलन शामिल होते हैं, उन्हें एरोबिक अभ्यास कहा जाता है और विशेष रूप से दिल के लिए अच्छा होता है। उदाहरणों में तेज चलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना और नृत्य शामिल है। नियमित एरोबिक व्यायाम हृदय के पूरे शरीर में रक्त पंप करने की स्थिति प्रदान करता है। तो यहाँ पे ग्राफ के जरिए आपको बताया गया है एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, कि आपका दिल जो होता है उसका एक चित्र यहाँ पे बनाया गया है। तो बच्चों, ये आपने केयरफुली रीड कर लेना है और इसको कृपया करके अपने कॉपी के अंदर भी डिजाइन करें और एक सभी बच्चे चार्ट पे इसको अंकित करें। नेक्स्ट, आपके अन्य मांसपेशियों के लिए शारीरिक गतिविधि। पहले दिल के लिए थी, अभी अन्य मांसपेशियों के लिए स्ट्रेचिंग और मजबूत करने वाली गतिविधियां मांसपेशियों को अच्छे कार्यक्रम में रखती हैं। सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने व्यायाम दिनचर्या में शक्ति प्रशिक्षण शामिल करें। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां शक्ति और लचीलापन खो देती हैं। सामान्य कार्य अधिक कठिन हो जाते हैं, जैसे कि जूतों को बांधना, जार खोलना, किराने का सामान उठाना, कि यहाँ तक कि एक कुर्सी से बाहर निकलना। मजबूत बनाने वाले व्यायाम भी आपके चयापचय को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं, ताकि आप अपनी एरोबिक गतिविधियों से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और तेजी से वजन कम कर सकें। तो ये चित्र के जरिए आपको बताया गया है। अब यहाँ पे गतिविधियों की जो पहचान बताई गई है, नीचे भी इसका थोड़ा सा सार आपके लिए बताया गया है कि इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा कि कम से कम 1 घंटे तक आपको कम से कम मध्यम से कठिन तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना जरूरी है, जिससे कि आपका फिजिकल फिटनेस बनी रहती है। शारीरिक गतिविधि से आपके स्वास्थ्य को बहुत सारे लाभ होते हैं। ये आपके शरीर के वजन पर पहुंचने और रहने के लिए मदद कर सकता है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो हड्डी के फ्रैक्चर और जोखिम को कम कर सकता है और कैंसर और हृदय रोग जैसी कई अन्य बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है। अधिकांश लोगों के लिए शारीरिक गतिविधि में भाग लेना सुनिश्चित है और उसको वो सुरक्षित भी कर सकता है। हालांकि कुछ लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने वाले पहले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता या योग्य व्यायाम पेशेवर के साथ जांच करानी चाहिए। आपके स्वास्थ्य पर शारीरिक गतिविधि का प्रभाव। तो यहाँ पे हमने ऊपर जैसे टॉपिक में पढ़ा कि आपको हृदय रोग से बचाव करेगा,
कैंसर और स्ट्रोक से मुक्ति कराएगा, वजन पर नियंत्रण रखेगा, आपकी मांसपेशियां मजबूत बनेगी, आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी और आपकी मांसपेशियों और हड्डियों का संयुक्त विकास होगा, नींद में सुधार होगा, उदास होने की क्षमता में कमी होगी, अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने में आपको सहयोग मिलेगा और तनाव से छुटकारा मिलेगा। अब बच्चों हम सीखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एक बच्चे के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण क्यों है? एक बच्चे को अपने बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद कर सकता है, बच्चे के वजन को बनाए रखने में मदद कर सकता है, मोटर कौशल में सुधार कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कुछ ऐसे आंदोलनों को करने में थोड़ी आसानी हो सकती है जो पहले वो संघर्ष करते आए हों। तो बच्चों ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से पढ़ी हैं। तो मैं आशा करूँगा कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।